आज की कक्षा में सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम विद्यापति पदावली के छठे पद का अध्ययन करेंगे। खनेखन नयन कोन अनुसरई, खनेखन बसन धूल तनु भरई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये सभी पद वयः संधि के ऊपर आधारित हैं। विद्यापति की नायिका वयः संधि प्रधान है। शैशव उसके शरीर से पूर्णतः गया नहीं है और युवावस्था पूरी तरह से प्रविष्ट हुई नहीं है। उसी सौंदर्य को यहाँ पर विद्यापति ने छठे पदावली में भी वर्णित किया है। शब्दार्थ इस प्रकार है। खनेखन नयन कोन अनुसरई, खनेखन बसर धूलि तनु भरई, खनेखन दसन छटा छुट हास, खनेखन अधर आगे गहु बास। चौंक चले खनेखन चलु मंद, मनमत पाठ पहिल अनुबंध, हृदय मुकुल हेरि हेरि थोर, खने आंचल दय खने होए भोर। बाला सहसव तारुन भेंट, लखै न पारिय जेठ कनेट, विद्यापति के सुनबर कान, तरुमिन सहसव चिन्हई न जान। अर्थात यहाँ पर वयः संधि का बहुत ही खूबसूरत वर्णन प्रस्तुत किया गया है। अब शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है। खनेखन नयन कोन अनुसरई, खने खन क्षण क्षण पर यानी क्षण प्रतिक्षण, नयन माने नेत्र, कोन अनुसरई माने को तिरछे चितवन से देखते हैं, यानी जब नायिका नेत्रों को तिरछी दृष्टि से तिरछी चितवन से देखती है वही है कोन अनुसरई। खनेखन माने प्रतिक्षण, बसन धूल तनु भरई, यानी जैसे ही उसके मन में बाल्यावस्था की छवि अधिक पैदा करती है या बाल्यावस्था अधिक जोर मारती है तो वो दौड़ जाती है नायिका और उसी क्षण बसन धूल तनु भरई और उसका वो जमीन में लोट पोट करके अपने वस्त्रों को गंदा कर लेती है। खनेखन दसन छटा छुट हास, यानी क्षण प्रतिक्षण, दसन छटा छुट हास यानी क्षण प्रतिक्षण वो चौंक कर दसन छटा दांतों की छटा वो दिखाती है और उन्मुक्त हास करती है, यानी वो जोर जोर से खिलखिलाती हुई मुक्त हास से बिखेरती है और फिर वहीं अगले ही क्षण मन खनेखन अधर आगे गहु बास, यानी उसे लगता है कि वो कुछ ज़्यादा ही हंस रही है तो फौरन अपने ओठों के ऊपर वस्त्र रख करके अपनी हंसी को छुपा जाती है। चौंक चले खनेखन चलु मंद, यानी वो चलु मंद माने चौंक चले यानी चौंक कर चलती है। चलु मंद माने मंद मंद मंथर गति से चलती है, यानी वो नायिका अब मंद मंद मंथर चाल से चलती है। मनमथ मथ पाठ पहिल अनुबंध, मनमथ पाठ यानी कामदेव का पाठ, पहिल माने पहला, अनुबंध माने शिक्षा, यानी वो जो नायिका है वो बाल्यावस्था वाली नायिका है, उसके शरीर में युवावस्था प्रविष्ट कर रही है तो मनमत पाठ पहिल अनुबंध मानो कामदेव जी उसे पहला पाठ पढ़ा रहे हैं। हृदय मुकुल हेरि हेरि थोर, हृदय मुकुल वक्ष पर खिली हुई अध खिली कलियां, अर्थात मुकुलित होने वाले उसके वक्ष स्थल उरोज। हृदय मुकुल हेरि हेरि थोर, उसे वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद देखती है, पल भर को देखती है। खने आंचल दय खने होए भोर, और कभी क्षण भर में लज्जा के वशीभूत होकर के अपने वक्ष स्थल को आंचल से ढक लेती है। बाला शैशव तारुण भेंट, ये जो बाला है इसके शरीर में शैशवावस्था और युवावस्था दोनों ही एक साथ प्रविष्ट हो चुकी हैं और दोनों ही एक साथ दिखाई दे रही हैं। लखे न पारिय जेठ कनेट, और वो जेठ कनेट ज्येष्ठ और कनिष्ठ और लखे न पारिय दिखाई नहीं पड़ता है। वर माने श्रेष्ठ, कान माने श्री कृष्ण, तरुणिम माने तरुणी में, शैशव माने शैशव, चिन्हई न जान माने पहचाने नहीं जाते हैं।
अर्थात यानी कि उसको उसके शरीर में कब शैशव आता है और कब युवावस्था आती है, दोनों ऐसे घुल मिल गए हैं कि वो पहचान में नहीं आता कि इनमें से कौन छोटा है कौन बड़ा। अर्थात कब वो शैशवावस्था के प्रभाव में आ जाती है और कब युवावस्था के प्रभाव में आ जाती है। अब हम प्रस्तुत पद की व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत पद में शैशव और यौवन दोनों ही नायिका के शरीर में आधिपत्य जमाए हुए हैं। शैशव जाना नहीं चाहता और युवावस्था उसके शरीर में प्रविष्ट हो चुकी है। तो जो नायिका है, नायिका का शरीर कभी युवावस्था के प्रभाव से प्रभावित हो जाता है और कभी शैशवावस्था के प्रभाव से प्रभावित हो जाता है। तो वो नायिका कभी समझ नहीं पाती कि वो किस प्रकार का आचरण कर रही है। कभी बच्चों की तरह हंसने खेलने लगती है और कभी जब उसके मन के ऊपर कामदेव का प्रभाव बढ़ जाता है तो वो एक बड़े की तरह, एक युवती के समान हंसने, मुस्कुराने और शर्माने लगती है। विद्यापति की सौंदर्यशाली जो नायिका है वो खनेखन नयन कोन अनुसरई, वो प्रति क्षण नेत्रों में जो चंचलता भर गई है, उस चंचलता के कारण वो नेत्रों को तिरछी दृष्टि डाल करके तिरछे चितवन से देख रही है। खनेखन बसन धूलि तन भरई, और उसी क्षण जब नायिका के शरीर में यौवन का प्रभाव कुछ कम हो जाता है तो वो अगले ही क्षण शैशवावस्था के प्रभाव से शरीर और वस्त्रों को धूल धूसरित कर लेती है। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि अभी बचपना उसके शरीर से पूर्णतः गया नहीं है। उसी क्षण खनेखन दसन छटाछुट हास, अगले ही पल वो दांतों को दिखा के मुक्त हास करने लगती है, यानी जोर जोर से हंसने लगती है। खनेखन अधर आगे गहुबास, यानी जब उसके मन में बाल्यावस्था जोर मारती है, उसके शरीर में बाल्यावस्था का प्रभाव अधिक होता है, तो वो जोर जोर से हंसने लगती है, जैसे कि बालक हंसते और मुस्कुराते हैं, उन्मुक्त हास करते हैं। छोटा हास माने उन्मुक्त हास करते हैं। खनेखन अधर आगे गहुबास, और अगले ही पल जैसे उसके शरीर में युवावस्था अपना बल दिखाने लगती है, वैसे ही वो आगे गहुबास आगे कर लेती है, वस्त्र को अपने ओठों के सामने वस्त्र को ढक लेती है, अर्थात वो अपने हंसी को छुपा लेती है। चौंक चलाए खनेखन चलुमंद, वो चौंक के चलती है, यानी कैसे चलती है, गंभीर तो वो हो ही गई है, लेकिन मंथर गति से वो धीरे धीरे चलती है। लज्जा और संकोच के वशीभूत होकर वो मंथर गति से चलने लगती है। कभी उछलती कूदती चलती है तो कभी मंद मंद मंथर गति को पा लेती। युवावस्था के प्रभाव से चौंक चले, अचानक ही वो चौंक जाती है, और खनेखन चलुमंद, यानी उसे लगने लगता है कि अब वो बड़ी हो रही है, उसे मंद मंद मंथर गति से चलना चाहिए। मनमत पाठ पहिल अनुमंद, ऐसा प्रतीत होता है कि कामदेव ने उसे अपना प्रथम पाठ पढ़ा दिया है। हृदय मुकुल हेरि हेरि थोर, यानी खने आंचल दय खने होए भोर। हृदय मुकुल, वक्ष पर मुकुलित उरोजों को देखकर वो प्रसन्न होती है, तथा लज्जा और संकोच के कारण आंचल से उन्हें ढकने का प्रयास करती है, लेकिन अभ्यास न होने के कारण वो असावधान हो जाती है और लखई न पा रही है, और वो आंचल उसका वहाँ से फिसल जाता। बाला सैसव तारुण भेंट लखय न पारिय जेठ कनेट, वो जो बाला है उस युवती के शरीर में शैशवावस्था और युवावस्था दोनों ही एक साथ घालमेल किए बैठी हैं। लखे न पारिय जेठ कनेट, ये देख ही नहीं पाते
कि कौन कब बड़ा हो जाता है और कौन कब छोटा हो जाता है। बड़े और छोटे से तात्पर्य यह है कि कौन कब उसके शरीर और मन के ऊपर आधिपत्य जमा लेता है। विद्यापति कह सुनु बर कान, तरुबिन सहसव चिन्हई न जान। विद्यापति कवि कहते हैं कि उस बाला के शरीर में शैशव और यौवन कुछ इस प्रकार घुल मिल गए हैं कि ये पहचान में नहीं आता कि इनमें कौन छोटा है और कौन बड़ा है। यानी कि नायिका यौवन की ओर अग्रसर है, उसमें शैशव के चिन्ह अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। विद्यापति कह सुनु बर कान, विद्यापति कवि कहते हैं सुनु बर कान, ध्यान पूर्वक कान लगाकर सुनो। तरुमिन शैशव चिन्हई न जान, वो जो तरुणी है उसमें शैशवावस्था के चिन्ह अब दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कहने का तात्पर्य वह संधि का शरीर में प्रवेश है, यानी युवावस्था और बाल्यावस्था दोनों ही एक साथ उसके शरीर में हैं। कभी युवावस्था का जोर आ जाता है तो कभी बाल्यावस्था आगे बढ़ने लगती है। तो वो नायिका धीरे धीरे सामान्य गति से युवावस्था की ओर बढ़ रही है। अब इसका विशेष कुछ इस प्रकार है कि प्रस्तुत पद में वय संधि को प्राप्त नायिका के सौंदर्य का चित्रण दृष्टव्य है। श्रृंगार रस की सुंदर व्यंजना है, मैथिली भाषा है, संस्कृत शब्दों की प्रधानता है और भाषा में अनुप्रासिकता है। खाने खन छटा छुट में चेकानुप्रास, हेरी हेरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। वह संधि की अवस्था में शरीर में ही नहीं मन में भी काम भाव का उदय होता है और लज्जा संकोच जैसे भाव उत्पन्न होने लगते हैं। किसी शायर ने कहा भी है, वो देखें तिरछी नज़रों से ये सीधे दिल पे आते। भाव साम्य के लिए मुझे यहाँ पर वज़ीर अली सबा लखनवी का एक शेर याद आ रहा है। तिरछी नज़रों से न देखो आशिक़े दिलगीर को, तिरछी नज़रों से न देखो आशिक़े दिलगीर को, कैसे तीरंदाज हो सीधा तो कर लो तीर को। इसी प्रकार भाव साम्य के लिए बिहारी की भी कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं। छुटी न सिसता की झलक, झलक्यो जुबन अंग, दीपत देह दुहून मिले, दीपत ताफ्ता रंग। और इसी प्रकार इससे पूर्व का जो पद है, सहसव जौवन दर्शन भेल, दूपत हेरइत मनसिज गेल, जो विद्यापति का है। और इससे पहले भी वह संधि का जो विद्यापति का पद है, यानी कि अगर हम देखें तो सहसव जौवन दर्शन भेल, दूधल बले दंद परिगेल, ये सभी कुछ इसके अंदर भाव साम्य के रूप में समाहित किया